हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स के एमसीक्यू। ठीक है, जिसने इमर्जिंग ट्रेंड्स की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो वो पहले उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद जो है आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट ए न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स। इमर्जिंग ट्रेंड, पॉपुलर ट्रेंड, ट्रेंड या नन ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको बताया था, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और उनको जो पॉपुलैरिटी मिलती है उन्हीं को क्या कहा गया है, इमर्जिंग ट्रेंड कहा गया है। तो इमर्जिंग ट्रेंड आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट ए न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल नाउ, कॉर्टाना, एलेक्सा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। मतलब गूगल नाउ भी है, कॉर्टाना भी है, एलेक्सा है, सीरी है, ये सब क्या हैं, एआई के एग्जाम्पल हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ, डैश इज ए सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पूछा गया है कि सब सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग। यानी कि यहाँ पे जो भी डाटा होता है उसके पास, उसी से वो सीखता है, उसको अलग से उस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ये हो जाएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, जहाँ पे उसके पास जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है वहाँ से उन चीज़ों को सीखता है, अलग से उसको बार बार प्रोग्राम्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, एल्गोरिथम दैट यूज डाटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शन इज नॉन एज। तो ये भी हमने पढ़ा था, मशीन लर्निंग में जो है खुद से जब वो चीज़ें सीखता है, एल्गोरिथम जहाँ पे यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्पेल चेकिंग फीचर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा साइंस, न्यूरो साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेल चेकिंग किसका फीचर है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखिए तो टाइपिंग कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं कीवर्ड्स को तो हमें जो है सजेस्ट हो जाता है पहले ही, तो ये भी किस तरीके का फीचर है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही फीचर है सॉरी। ठीक है, और जो ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, हिंदी, इंग्लिश, देन उन्हें सुनकर जो है वो उन चीज़ों को टाइप करता है, ये भी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही है। या स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्सेशन आप कन्वर्जन बोल सकते हो, या टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन जो होता है वो सब क्या है, एनएलपी के अंडर आता है। ठीक है, तो स्पेल चेकिंग फीचर भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। ओके, इनमें से कौन सा है जो डील करता है विद इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस, इमर्सिव एक्सपीरियंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है जो हम विजुअलाइज करते हैं, जिसके द्वारा फील करते हैं, मतलब अपने सेंसेस के द्वारा हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, और जो चीज़ रियल में नहीं होती है वो हम कर पाते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो रियल में है, बट वो होती नहीं है रियल में। ठीक है, तो ये किस तरीके का जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा, इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, जो 3D वीडियोग्राफी वगैरह होती है, या वीडियो गेम्स हम खेलते हैं। ठीक है, तो वीडियो गेम्स जो भी डेवलप किए गए हैं आजकल, जो डेवलप किए जाते हैं, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होते हैं, ताकि जो प्लेयर होता है उसको इमर्सिव एक्सपीरियंस हो, मीन्स रियल जैसा उसको फील हो। ठीक है, तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। और दो तरीके से इमर्सिव एक्सपीरियंस हम अचीव कर सकते हैं, एक VR के द्वारा यानी कि वर्चुअल रियलिटी, और दूसरा ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, कि जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग में, ड्राइविंग सिमुलेटर में, फ्लाइट सिमुलेटर में, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए सिमुलेटर में यूज़ किया जाता है, चाहे वो ड्राइविंग सिमुलेटर हो, फ्लाइट सिमुलेटर हो, जो ट्रेनिंग फील्ड होती है वहाँ पर भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट स्टिमुलेट द रियल वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होती है जो हमें रियल वर्ल्ड का जो है एहसास कराती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा राइट आंसर वर्चुअल रियलिटी। जो 3D आती है ना चीज, 3D वीडियोग्राफी होती है, ये वर्चुअल रियलिटी में आती है। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल प्रोसीजर हो गया, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर एरियाज, यहाँ पे जो जिसका यूज़ किया जाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है वर्चुअल रियलिटी हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, मेडिकल प्रोसीजर। तो अभी मैंने आपको सारे बताए हैं, गेमिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग में, मेडिकल प्रोसीजर में, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ सभी पर जो है मतलब जहाँ पर भी सिमुलेशन की ज़रूरत होती है फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी यूज़ की जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज। ओके, यहाँ पे फिजिकल सराउंडिंग को भी साथ में रखा गया है और उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं डिजिटली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम ऑगमेंटेड रियलिटी, मीन्स थोड़ी रियल थोड़ी वर्चुअल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी। A dash is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट। ओके, जहाँ पे मशीन जो है कोई काम कर सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो हमने पढ़ा था रोबोट जो है एक मशीन होती है जो कि एक या एक से ज़्यादा काम जो है ऑटोमेटिकली कर सकती है विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो रोबोट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, अलग अलग टाइप के रोबोट्स होते हैं, जैसे व्हील्ड रोबोट हो गया, लैग्ड रोबोट हो गया, मैनिपुलेटर हो गया, ह्यूमनॉइड हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के जो हैं क्या होते हैं, रोबोट्स होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन की तरह होगा, उसी की तरह बिहेव करेगा, वो ह्यूमनॉइड हो जाएगा। ठीक, अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ किया जाता है, मेडिकल साइंस हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, मिलिट्री हो गई, इन सभी में जो है रोबोट्स का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए, नासा मार्स एक्सप्लोरेशन डैश मिशन इज ए रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लेनेट मार्स। तो कौन सा था, ये हमने पढ़ा था, नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रोवर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, डैश इज ए ह्यूमनॉइड दैट यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डाटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो इमिटेट ह्यूमन जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। रोवर, सोफिया, ड्रोन या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमनॉइड जो इसमें रोबोट था वो कौन सा था, सोफिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यहाँ पे सोफिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ए डैश इज एन unmanned aircraft which can be remotely controlled or can fly autonomously through software controlled flight plan in their embedded system working in conjunction with onboard sensor and GPS। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है, वो है ड्रोन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ड्रोन। ठीक है, चलिए, सेंसर्स और जीपीएस के थ्रू जो है ये वर्क करता है, प्रोग्राम किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड आइटम विद इंटीग्रेटेड सेंसर्स दैट कैन गैदर एंड ट्रांसमिट डाटा इन रियल टाइम इज नोन एज द। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड आइटम्स। यहाँ पे आइटम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलेंगे, IoT।
ओके, तो IoT जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। टुडे देयर आर ओवर ए बिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड ए मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड वेब डाटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि वेब डाटा यूज़ कर रहे हैं या आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बिग डाटा का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बिग डाटा। ठीक, जो भी डाटा, मतलब जब डाटा इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि उसको किसी भी DBMS के द्वारा मैनेज ना कर पाए, वो क्या हो जाता है? बिग डाटा के अंदर आ जाएगा। ठीक, वट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन द बिग डाटा? बिग डाटा में डिफरेंट चैलेंजेस पूछे, क्या क्या है? इंटीग्रेशन है, स्टोरेज है, एनालिसिस है। बिल्कुल तीनों ही हैं जो चैलेंजेस बिग डाटा में। ऑल ऑफ दी अबाउ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, इसमें 5V, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ऑल ऑफ दी अबव क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बिग डाटा हैज़ एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डाटा से। यहाँ पे डाटा जनरेशन की बात हो रही है कि जो डाटा जनरेट हो रहा है, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है। तो स्पीड किस प्रॉपर्टी में आ जाएगा? इसकी वेलोसिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। डाटा सेट हैज़ वेरीड डाटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे टाइप ऑफ डाटा की बात हो रही है कि डाटा जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बिग डाटा की? ये हो जाएगी वेराइटी। ठीक है, वेराइटी की बात हो रही है कि डाटा जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए, डैश रेफर्स टू ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डाटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डाटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट और मिसलीड द इंटरप्रिटेशन। तो ये देखिए, यहाँ पे बात उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, सत्यता की है कि वो जो डाटा है वो सटीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पे? वेरासिटी या वेरिएबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन वेरासिटी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। एग्जामाइन डाटा सेट्स, डाटा सेट्स को एग्जामाइन किस में किया जाता है? डाटा एनालिटिक्स में किया जाता है। ठीक है, तो डाटा एनालिटिक्स यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए। ओके, द डैश इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट, कि जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं विद अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। क्या हो जाएगा ये? वही IoT हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डैश अलाउज यूज ऑफ वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। जहाँ पे जो है मतलब वेब सर्विसेज के बारे में बात की गई, जहाँ पे हम जो भी फिजिकल वर्ल्ड हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब। ह्यूमन आइडेंटिटीज के अलावा इट विल पे वे ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटीज एंड सो ऑन। मतलब इसके द्वारा जो है हम स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट होम हो गया, ये सब जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन अलाउ करता है? ये वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, जहाँ पे सारे जो भी हार्डवेयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिनको आप किसी भी जगह से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो WOT हो जाएगा ये, वेब ऑफ थिंग्स। चलिए अगला देखिए। द डैश सेंसर्स ट्रैक रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड ऐड टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सेलेरोमीटर। तो ये सेंसर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, जब हम मोबाइल को होल्ड करके रखते हैं वर्टिकली या हॉरिजेंटली, तो आप देख सकते हैं वो उसी तरीके से जो है उसमें आ जाते हैं, मतलब कभी लैंडस्केप मोड में, कभी पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंसर्स मैंने आपको बताए थे, एक एक्सेलेरोमीटर था और दूसरा गायरोस्कोप था, और दोनों का अलग अलग काम था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ट्विस्ट ऑफ योर हैंड। ये ट्रैक करता है रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड। ठीक है, मतलब जो हैंड की मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है, उसको ट्रैक करता है। तो ये कौन सा सेंसर हो जाएगा? गायरोस्कोप सेंसर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए अगला है द डैश सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। ये क्या डिटेक्ट कर रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। तो ये हो जाएगा एक्लेरोमीटर। ठीक है, चलिए डैश मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विद IoT टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वे, स्मार्ट प्लानिंग, नन ऑफ दीज। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटीज जो है यहाँ पे इसका राइट होगा। चलिए अगला देखिए, डैश कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड एंड इट इज एक्सेसिबल टू द यूजर फ्रॉम एनी वेयर यूजिंग एनी डिवाइस। तो कौन सी कंप्यूटिंग होगी ये हो जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सर्विस जो है दी जाती हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है कुछ सर्विस यूजर्स को दी जाती हैं, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटर, जहाँ पे यूज़र डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, चलिए डैश फ्रॉम द क्लाउड ए यूजर कैन यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट ए रिमोट लोकेशन टू कन्फिगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूज़र जो है यूज़ करता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कौन सी सर्विस हो जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, ये IaaS के बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, चलिए डैश हेल्प द यूजर टू इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। यहाँ पे यूज़र इंस्टॉल कर सकता है एंड एग्जीक्यूट कर सकता है एप्लीकेशन को, ठीक है, विदाउट उसके सेटअप के बिना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का। बी ऑप्शन, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक, डैश प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग ए लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। यहाँ पे लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, जैसे गूगल डॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है राइट आंसर होगा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें डिमांड की गई हो, ठीक है, तो वो तो आ जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन पे जो है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रिमोट लोकेशन पे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है, सेटअप के लिए, तो वो आ जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे है, डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हुज प्राइमरी फोकस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। A grid is more application specific and create a senses of a virtual supercomputer with an enormous processing power and storage। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क ही जो है वहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रिड कंप्यूटिंग का हो जाएगा एग्जाम्पल। ए ग्रिड कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जिसका प्राइमरी फोकस होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक, देखिए डैश यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेसेस। डाटा ग्रिड, CPU और प्रोसेसर ग्रिड, बोथ या नन ऑफ द अबव। ओके, तो जो मैनेज करता है लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को और जिसके लिए मल्टी यूजर एक्सेस की जरूरत होती है, तो वो हो जाएगा डाटा ग्रिड। ठीक है, डैश वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन PC टू अनदर एज नीडेड और ए लार्ज डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड डिवाइडेड टू वेरियस नोड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम, यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं ना, वन PC टू अनदर, ये हो जाएगा CPU और प्रोसेसर ग्रिड। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। डाटा ग्रिड जहाँ पे लार्ज मतलब मैनेज किया जाता है लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को, और यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग होती है वन PC टू अनदर। ठीक है, या कह सकते हैं आप लार्ज टास्क को जो है डिवाइड कर दिया जाता है सब टास्क में पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए CPU तो प्रोसेसर ग्रिड हो जाएगा। ओके, द डैश टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डाटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज ए कॉपी ऑफ द डाटाबेस। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किस कंसेप्ट पर काम कर रही है? डिसेंट्रलाइज्ड
एंड शेयर्ड डाटाबेस के कंसेप्ट पर काम कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी ब्लॉकचेन। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो किस कंसेप्ट पे काम करती है, तो वो किस कंसेप्ट पे काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज्ड उस पर। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिए, द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इन ओपन ऑफिस, डिजिटल करेंसी, जीआईएमपी है। देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो है डिजिटल करेंसी। ठीक है, अलग अलग जो डिजिटल करेंसी है वो आ जाएगा इसमें। आप याद रखना, ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक है, तो ये थे 38 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब जितना हमने थ्योरी में पढ़ा था वो सारा हमने क्वेश्चंस के थ्रू जो है वापस से कवर किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बस वही थोड़ा बहुत घुमाकर पूछ लेंगे। अगर आपको पता है कि क्या चीज़ क्या है तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि स्मार्ट हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्मार्ट पार्किंग क्या होती है, स्मार्ट वेरिएबल क्या होता है, होम ऑटोमेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकते हैं। ठीक, जहाँ पे आपको मेडिकेशन का रिमाइंडर मिलता है वो क्या हो जाएगा, वो स्मार्ट हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घर का जो है डोर लॉक करना भूल गए और वो एसएमएस अलर्ट आपको मिलता है तो वो होम ऑटोमेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर ये एसएमएस के थ्रू पता लगे कि जो पार्किंग स्पेस है वो अवेलेबल है नियर योर ब्लॉक, जहाँ पे आप रह रहे हो उस ब्लॉक के नियर जो है ये पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट पार्किंग बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें से, मतलब वही चीज़ें हैं इनमें से घुमा फिराकर पूछी जाएंगी, देन आपको वो करना है। ठीक है, अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं था, जैसे मैंने आपको पूछा, अगर वो आपसे पूछे कि यू गोट एन एसएमएस अलर्ट दैट पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल, ये किस में आएगा, क्या ये स्मार्ट पार्किंग में आएगा, क्या स्मार्ट हेल्थ में आएगा, तो ये आपको पता होगा ऑब्वियसली स्मार्ट पार्किंग में आएगा। हेल्थ से रिलेटेड जब आएगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, स्मार्ट हेल्थ में आ जाएगा। ठीक, ओके, रिस्ट वॉच से रिलेटेड आ गया कि यू टर्न ऑफ योर एलईडी टीवी फ्रॉम योर रिस्ट वॉच, तो ये किस में आ जाएगा, स्मार्ट वेरिएबल में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था इमर्जिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट में हम अलग टॉपिक जो है शुरू करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। जो ज़्यादा बड़ा है उसमें 2-3 वीडियो मिल जाएंगे आपको, बट ये है कि केवीएस का पेपर होने से पहले और एचपीएससी का पेपर होने से पहले ही आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर करवा दिया जाएगा। 2-3 टॉपिक रहते हैं, उसके अलावा जो पहले हो चुके हैं उन्हें भी ज़रूर कवर कीजिए। सिर्फ इन्हीं के पर जो है डिपेंड मत रहिए कि ये होंगे तभी हम उनको पढ़ेंगे, उनको तो पढ़िए जितने हो चुके हैं। ठीक है, बाकी इनको भी जो है साथ साथ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।